चीन को बहुत बड़ा जवाब मिला है भारत की तरफ से। अब चीन ये समझ नहीं पा रहा है कि वो उसका रिएक्शन क्या दे। ये अभी तक चीन को इस तरह का जवाब भारत से, जो सामान्य सवाल जवाब होते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट भारत की तरफ से नहीं आया है। चीन को अभी कभी मिला नहीं। और अब चीन के लिए ये विचारण ये होगा, चीन को बड़ी वाली मिर्ची लगी है, मोटी वाली मिर्ची। दो मुद्दे थे। एक मुद्दा है कि जो दलाई लामा है, अभी अपना 90 वर्ष पूरे किए हैं, उनका जन्मदिन मनाया गया है। तो उन्होंने बहुत पहले घोषणा की थी कि हम अपने 90वें जन्मदिन पर एक घोषणा करेंगे अपने भावी उत्तराधिकारी की। तो अब वो कब करते हैं कब नहीं करते हैं वो बात की बात है। लेकिन एक तिब्बती परंपरा है कि जो तिब्बत के दलाई लामा है, वो एक परंपरा के अनुसार अपने भावी उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं। वो संकेत करते हैं कि हमारा भावी उत्तराधिकारी किस क्षेत्र में होगा, कैसा होगा, क्या पृष्ठभूमि होगी उसकी। वो पूरी एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है। तो उसके अनुसार वो संकेत करते हैं कि हमारा भावी उत्तराधिकारी यहाँ होगा, ऐसा होगा। उसके बाद उसकी खोज होती है और उसे फिर अपनी परंपरा में शामिल किया जाता है। और वो अगले दलाई लामा होते हैं, जो बौद्धों के, जो तिब्बतियों के धर्म गुरु हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। तो चीन चाहता था कि ये प्रक्रिया चीन के द्वारा हो, चीन की सरकार करे, वो एक पर्ची निकाल करके, और किस तरह से करेंगे वो चीन वाले जाने। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दलाई लामा हैं, जो तिब्बत की यहाँ निर्वासित सरकार है, जो दलाई लामा हैं, जिस प्रक्रिया के तहत ये घोषित कर देंगे अपने उत्तराधिकारी का नाम, भारत उसे मान्यता देगा, भारत उसी को मानेगा। चीन के किसी प्रयास को भारत मान्यता नहीं देगा। अब ये चीन के लिए बिल्कुल सख्ते में आने वाली बात है। और दूसरा चीन को जवाब मिला अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, पेमा खांडू जी ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अरुणाचल की सीमा या भारत की सीमा तिब्बत से मिलती है, चीन से नहीं मिलती। तो चीन बार बार ये न कहे। मौका ये था कि चीन झुंझलाहट में हमेशा जो सीमावर्ती कुछ क्षेत्र होते हैं या गांव होते हैं, उसको चाइनीज़ नाम दे करके और कहता है कि चीन का क्षेत्र है। उसी के जवाब में पेमा खांडू जी ने ये बात कहा, चीन इस मुगालते में न रहे। भारत की सीमा तिब्बत से मिलती है, चीन से नहीं मिलती। अब चीन को तो ऐसी मिर्ची लगी इस पर। भारत ने कभी, अभी तिब्बत का मामला कभी भारत ने ऐसा नहीं उठाया, भारत की ओर से किसी ने ये स्टेटमेंट में नहीं दिया। लेकिन जो स्टेटमेंट अब आने लगे हैं, हालांकि बहुत से जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं, इन भारत चीन संबंधों के मामलों के जो जानकार हैं, वो अनेक वर्षों से कह रहे हैं कि भारत को तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा है, भारत की सीमा जो है, और सीमा विवाद में भी इस बात को शामिल करनी चाहिए। ऐसे अनेक मंचों से ऐसी बातें सामने आती रहती हैं भारत में भी, और चीन को प्रतिवाद करने के लिए कहा जाता है कि चीन को करारा जवाब मिलना चाहिए कि भारत की सीमा तिब्बत से मिलती है, चीन से नहीं मिलती। तो ये जो चीन को ये जवाब मिला है, चीन के लिए सोचने वाली बात है। अब ये चीन बिल्कुल जल भुनसा गया है। अब चीन इस पर क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन उसके लिए चिंता की बात तो है कि भारत ने सीधे सीधे तिब्बत का मामला उठाना शुरू कर दिया है। तो आगे देखिए क्या होता है। नमस्कार।